कभी कभी लगता है ना कि ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया कितनी मुश्किल है। खैर, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं बर्टन मैलकील की एक क्लासिक किताब अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट की मदद से। ये वो किताब है जिसने लाखों लोगों के लिए इन्वेस्टिंग को एकदम आसान बना दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूमता रहता है, क्या सच में मार्केट को कोई हरा सकता है? क्या कुछ लोगों के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, या ये सब बस किस्मत का खेल है? चलिए, इसी का पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले वॉल स्ट्रीट का जुआ क्या है, फिर मार्केट के रैंडम वॉक का मतलब समझेंगे। ये भी जानेंगे कि क्या एक्सपर्ट्स पर भरोसा करना सही है। इसके बाद पैसिव इन्वेस्टिंग के सॉल्यूशन पर बात करेंगे और आखिर में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वॉल स्ट्रीट का जुआ। आखिर क्यों लगता है कि इन्वेस्टिंग एक ऐसा खेल है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है? सोचिए, स्क्रीन पर वो तेजी से बदलते नंबर, वो कॉम्प्लेक्स चार्ट्स और हर तरफ से आते एक्सपर्ट्स के प्रेडिक्शंस, ये सब मिलकर एक अजीब सा शोर, एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इन्वेस्टिंग कई लोगों को एक जुए जैसा लगता है ना? एक ऐसी दुनिया जो हम जैसे आम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मार्केट की रैंडम वॉक। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे शोर शराबे का, इस पूरी उथल-पुथल का कोई नियम ही ना हो? जी हाँ, यही इस किताब का सबसे चौंकाने वाला, सबसे क्रांतिकारी आइडिया है। रैंडम वॉक थ्योरी का मतलब जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये कहती है कि स्टॉक की कीमतों का अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। ये पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिक्का उछालने पर अगली बार हेड्स आएगा या टेल्स, ये पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कल क्या होगा ये पता लगाने की कोशिश करना ही एक तरह से बेकार है। अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं। एक तरफ जो आम धारणा है वो ये कि सफलता मिलती है स्किल से, पैटर्न को पहचानने से। लेकिन दूसरी तरफ रैंडम वॉक थ्योरी कहती है कि ये सब स्किल नहीं, ज्यादातर बस किस्मत का खेल है। ये सोचने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव है ना? और इस आइडिया के पीछे एक और थ्योरी है जिसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि मार्केट ना बहुत ज्यादा स्मार्ट और तेज है। जैसे ही कोई भी खबर अच्छी या बुरी बाहर आती है, लाखों लोग तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं और स्टॉक की कीमत सेकंडों में बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर जानकारी पहले से ही कीमत में शामिल हो चुकी है, तो किसी के पास कोई सीक्रेट एडवांटेज बचता ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, अगर मार्केट इतना अनप्रिडिक्टेबल है तो फिर उन एक्सपर्ट्स का क्या जो दावा करते हैं कि वो मार्केट को हरा देंगे? क्या उन पर पैसा लगाना सही है? चलिए देखते हैं। और आंकड़े जो दिखाते हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बताता है कि लंबे समय में ज्यादातर एक्सपर्ट्स जो एक्टिव फंड्स चलाते हैं वो एक सिंपल से मार्केट इंडेक्स फंड को भी नहीं हरा पाते, खासकर तब जब हम उनकी मोटी फीस को भी जोड़ लें। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, वजह है बहुत सीधी साधी है। एक तो इनकी मैनेजमेंट फीस बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, ये लोग बार बार खरीदते बेचते हैं जिससे खर्चा और बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये फंड मैनेजर्स भी तो आखिर इंसान ही हैं। वो भी डर और लालच में आके वही गलतियां करते हैं जो कोई भी आम इंसान कर सकता है। मैलकील इसी बात को समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि अगर एक बंदर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे फाइनेंशियल अखबार पर डार्ट फेंकने को कहा जाए तो वो शायद एक ऐसा पोर्टफोलियो बना ले जो एक्सपर्ट्स के बनाए पोर्टफोलियो जितना ही अच्छा परफॉर्म करे। अब सुनने में ये मजाक लगता है, पर ये हमें बताता है कि स्टॉक चुनना असल में कितना ज्यादा किस्मत का खेल है। तो अगर एक्सपर्ट्स भी भरोसे के लायक नहीं हैं, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर मैलकील एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताते हैं। चलिए अब उस समाधान की बात करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी ना हमारी पूरी सोच को ही पलट देती है। यहाँ लक्ष्य मार्केट को बीट करना है ही नहीं, लक्ष्य है मार्केट के साथ साथ चलना। मतलब पूरे मार्केट का जो रिटर्न है उसे कम से कम खर्चे में हासिल करना। और ये करने के लिए सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स खरीदें। दूसरा, अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में फैलाएं ताकि रिस्क कम हो। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, खरीदो और होल्ड करो। मतलब बस खरीदकर लंबे समय के लिए टिके रहो और रोज रोज की उठापटक से घबराओ मत, बस इतना ही। चलिए
अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेना ही काफ़ी नहीं होता। असली लड़ाई तो अपने दिमाग से होती है। तो एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल, किसी के भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? मार्केट का क्रैश होना या खराब इकोनॉमी? जवाब शायद आपको चौंका दे। सबसे बड़ा खतरा है निवेशक खुद। जी हाँ, हमारी अपनी भावनाएं, हमारे इमोशंस ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेलकील हमें कुछ ऐसे ही दिमागी जालों से सावधान करते हैं, जैसे कि हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस में ये सोचना कि अरे मैं तो मार्केट को हरा दूंगा, या फिर झुंड के पीछे भागना, जब सब बेच रहे हैं तो डर के मारे बेच देना, या जब सब खरीद रहे हैं तो लालच में आकर पैसा झोंक देना। यही इमोशंस हैं जो हमसे महंगी महंगी गलतियां करवाते हैं। तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा बचाव है एक अनुशासित लॉन्ग टर्म प्लान। जब एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी हमारे पास होती है तो हम मार्केट के शोर और अपने इमोशंस के असर में आए बिना उस पर टिके रह सकते हैं। और यकीन मानिए, सफलता की असली चाबी यही है। और आखिर में इस पूरी किताब का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है, सुई ढूंढना बंद करो, बस घास का पूरा ढेर ही खरीद लो। मतलब किसी एक जादुई स्टॉक को खोजने में अपनी एनर्जी बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि पूरे मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दिया जाए। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सबसे सरल और सबसे पावरफुल रास्ता है।